जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग। मैं आकाशदीप सराठे आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्यों किया जाता है और मॉडल्स हमें क्या क्या बताते हैं और मॉडल्स को सेंटेंस में किस किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। दो स्ट्रक्चर्स भी देखे हम लोगों ने कि मॉडल जो है एक विदाउट हैव और एक हैव के साथ आता है। मॉडल के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब मॉडल के जस्ट बाद मेन वर्ब कौन सी होती है। यदि मॉडल विदाउट हैव है, केवल और केवल मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां पर आपको केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन जब कभी भी मॉडल के साथ हैव का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यह चीज हम लोगों ने देखा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में मेनली डिफरेंस क्या है। बेसिक हम लोग तो देख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा टाइम को शो करता है और मॉडल्स जो है वो मैंने आपको 7 से 8 पॉइंट्स बताए जो कि मॉडल्स बताते हैं। और जब कभी भी हमें वाक्य में इस्तेमाल करना हो तो हम बताते हैं कि मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम उन चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे अनिवार्यता हो गई, आदेश हो गया, परमिशन होगी, आज्ञा हो गया, विनम्र प्रस्ताव यानी पोलाइट ऑफर हो गया। इस तरीके की चीजें जब कभी भी आपको वाक्य में बताना है तो इसके लिए आपको मॉडल का इस्तेमाल करना होगा। और हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को पता करते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस समय का है। लेकिन इसमें और मेजर डिफरेंस क्या है, हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब दोनों में अंतर क्या है। चलिए अब इसी को जानते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स एंड हेल्पिंग वर्ब। पहला डिफरेंस, मैंने एक तरफ हेल्पिंग वर्ब और एक तरफ मॉडल्स लिखे हुए हैं। बाकी की चीज हम जान चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। अभी हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वही सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है, मॉडल जस्ट सब्जेक्ट के बाद आता है। डिफरेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती है। यानी कि पांचों की पांच फॉर्म्स हो सकती है। लेकिन मॉडल के बाद हमेशा ध्यान रखें जो मेन वर्ब होगी वो केवल और केवल कौन सी होगी दोस्त, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा, हमेशा ध्यान रखें मॉडल्स के बाद यदि हैव का इस्तेमाल होता है, कोई भी मॉडल हो उसके बाद यदि हैव का इस्तेमाल होता है तो हमेशा ध्यान रखें उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी गिनी चुनी केवल और केवल मॉडल के साथ दो ही वर्ब लगेगी। यदि मॉडल विदाउट हैव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यदि मॉडल हैव के साथ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह था हमारा पहला डिफरेंस। अब हम जानते हैं दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो कि है बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब में जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं आई, यू, वी, ही, शी, इट, नेम और दे, वही सब्जेक्ट इसमें भी आएंगे। लेकिन क्या होता है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। आप देखिएगा, जैसे मैं कहता हूं प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, कौन सी दोस्त, इज, मैं यहां लिख देता हूं इज, एम और आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की मान लेते हैं हम लोग। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रखेंगे। अब समझिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यदि सब्जेक्ट बदलता है तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। कैसे, इन तीनों में से आप देखिए, आई के साथ कौन लगेगा दोस्त, एम, यू के साथ कौन लगेगा, आर, वी के साथ कौन लगेगा, आर, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ कौन लगेगा, इज, और दे के साथ कौन लगेगा दोस्त, आर। मतलब आप देख सकते हैं कि आई के साथ एम, यू और वी के साथ आर, ही, शी, इट, नेम के साथ इज और दे के साथ आर। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो किसके अनुसार बदलती है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलती है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, आप देख सकते हैं। लेकिन मॉडल्स के साथ ऐसा नहीं है। मॉडल्स हमेशा समान रहती है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। जैसे कि आई
मान लेते हैं कि एक मॉडल हम लेते हैं और वो मॉडल है दोस्त कैन। तो कैन आई के साथ भी आ सकता है, यू के साथ भी आ सकता है, वी के साथ भी आ सकता है, ही शी इट नेम के साथ भी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और दे के साथ भी कैन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह बात समझ में आती है कि जो मॉडल्स होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होते, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। जैसे मैं आपको दूसरा मॉडल बताता हूं। मान लीजिए कि मैं मॉडल का इस्तेमाल करता हूं मे, तो मैं मे का यहां पर भी इस्तेमाल कर सकता हूं, आई के साथ भी मे आ सकता है, यू के साथ भी मे आ सकता है, वी के साथ भी मे आ सकता है, ही शी इट नेम के साथ भी मे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दे के साथ भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन यह निकलता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है। भले वो प्रेजेंट की थी, लेकिन जैसा जैसा सब्जेक्ट हो रहा था वैसे वैसी वो चेंज हो रही थी। लेकिन आपने मॉडल पर गौर किया होगा तो मॉडल के हिसाब मॉडल जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदल रहा है। यदि आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो वो सभी के साथ कर सकते हैं। अगर आप मे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप एज इट इज सभी के साथ कर सकते हैं, आपको इसे परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस ये दोस्तों कि मॉडल और हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है और मॉडल जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता। अब हम देखेंगे तीसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब और मेन मॉडल्स के बीच में तीसरा डिफरेंस क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब को आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन मॉडल्स को आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट की, पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसे समझिएगा। हमने एग्जाम्पल के लिए इज एम आर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब लिए। अब ये हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेंगे और मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। देखते हैं कैसे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है, लेकिन मॉडल मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता। ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एग्जाम्पल है राज डैश प्लेइंग क्रिकेट। क्या आना चाहिए दोस्त यहां पर हेल्पिंग वर्ब? इज। राज इज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। दूसरा हमारा क्या है दोस्त? राज डैश अ डॉक्टर। यहां पर भी क्या आएगा? राज इज अ डॉक्टर। यहां पर आप देख रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा है। यहां पर ये जो है सब्जेक्ट है, यहां इज आया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहां पर इज जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है दोस्त? मेन वर्ब की तरह। यही कहना है, लेकिन मॉडल जो है वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता। यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है दोस्त? कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है, लेकिन मॉडल मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता। यह कुछ डिफरेंस है जो हमने मॉडल के बारे में जाने। पहला हमने डिफरेंस क्या देखा दोस्तों? एक डिफरेंस तो हम लोग ये देख चुके हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मॉडल, इन दोनों में पहला अंतर हम लोगों ने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन मॉडल के साथ केवल और केवल दो ही वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। वो है एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा हमने अंतर यह देखा था कि जो मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता जाता है, लेकिन मॉडल कभी भी नहीं बदलता। तीसरा हम लोगों ने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम किया जा सकता है, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन मॉडल कभी भी मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर सकता। यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के स्थान पर आ रहा है, लेकिन मॉडल कभी नहीं आ सकता। ये तीन मेजर कारण हैं जिस वजह से हेल्पिंग वर्ब मॉडल से अलग है। और मैंने आपको बताया है, हमेशा ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, और वो ये है दोस्त कि
हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाक्य के समय को बताता है और मॉडल्स वाक्य में हमेशा, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा जो मैंने 8 या 9 पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, पॉसिबिलिटी, परमिशन, कंपल्शन और कमांड, प्रॉमिस, ये सब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, जब कभी भी आपको वाक्य में ये चीजें बतानी है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कि हमारे मॉडल्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम मॉडल्स को डिटेल में जानेंगे कि मॉडल्स कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्द को पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और उनकी हिंदी भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि वो मॉडल बताते क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉडल मैं आपको बताता हूं, कैन। ये लिखा हुआ है कैन, उसका पास्ट कुड और पास्ट के लिए बताने के लिए कुड हैव। कैन, कुड हैव, ये जो कैन शब्द है ये इसका हिंदी होता है सकता है, कुड का हिंदी होता है सका या पाया, सका या पाया। दूसरा जो है कुड हैव, इसका हिंदी होता है सकता था, सकता था। ये कैन, कुड और कुड हैव क्यों इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में? तो ये एबिलिटी और कैपेसिटी यानी आपकी क्षमता और योग्यता बताने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन, कुड और कुड हैव। एक बात मैं आपको ध्यान दिला देता हूं और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके हैव वाले मॉडल्स होंगे वो हमेशा था थी थे वाले होंगे और वो हमेशा पास्ट की चीजें बताएंगे। कब की बताएंगे? पास्ट की। और जो विदाउट हैव वाले होंगे वो प्रेजेंट की, केवल दो को छोड़कर, वो हम देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मॉडल्स जो होंगे वो मॉडल्स में क्या होगा, यदि हैव लगा है मतलब वो पास्ट के बारे में बता रहा है और जिसमें हैव नहीं लगा वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। चलिए, तो कैन का हिंदी सकता है, कुड यानी सका या पाया, कुड हैव यानी सकता था। ये कैन का, कुड का और कुड हैव का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी आपको आपकी या किसी और की एबिलिटी या कैपेसिटी आपको बतानी है। ऐसे वक्त आपको किसका इस्तेमाल करना है? कैन या कुड हैव। ठीक, जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, आई कैन क्रैक द एग्जाम या आई कैन पास द एग्जाम। ध्यान रखना है, मॉडल्स के बाद मेन वर्ब आपकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म। यदि हैव, मैं कह रहा हूं कि मैं कर सकता था, आई कुड हैव, मैंने कहा था हैव वाले मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो आई कुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम, ईडी वाली फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म। क्लियर है दोस्त? उसके बाद मे, माइट और माइट हैव, तीन। मे का हिंदी अर्थ सकता है, माइट का हिंदी अर्थ सकता है और माइट हैव का सकता था। ये भी सकता है, ये भी सकता है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो मे का हिंदी सकता है, माइट का हिंदी सकता है। पहले इसको समझते हैं। ये पहली बात तो यह है कि मे का इस्तेमाल किया जाता है, माइट का इस्तेमाल किया जाता है, माइट हैव का इस्तेमाल किया जाता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, यानी संभावनाएं व्यक्त करने के लिए। जैसे आप कहते हैं आज बारिश हो सकती है, आज आपका कोई दोस्त है जो वो क्लास नहीं आ सकता, या मान लीजिए कि आज आप कहीं जा सकते हैं, हो सकता है। जब आप श्योर ना हो, जब आप 50-50 हो या बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन केवल आपको यहां यह समझना है कि मे का इस्तेमाल भी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, माइट का इस्तेमाल भी पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट हैव पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। हो सकता था कि यह हो जाता, हो सकता था। मैंने जैसे आपको कहा जिस मॉडल के साथ हैव है वो पास्ट का बताता है। पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे, माइट और माइट हैव का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद शुड और शुड हैव। एक शुड है जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए, और शुड हैव चाहिए था। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों डिफरेंस यह है कि एक पास्ट का है और एक प्रेजेंट का है। दोनों के अर्थ क्या है? चाहिए और चाहिए था। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सजेशन यानी सलाह।
जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं या कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है, आम सलाह, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, ऐसी सलाह के लिए आपको शुड का इस्तेमाल करना है। पास्ट में आपने सलाह दी थी, उसको ऐसा करना चाहिए था, ही शुड हैव डन, उसको ऐसा करना चाहिए था, तो हैव। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड लर्न, यू शुड डू स्टडी। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। उसके बाद मस्ट और मस्ट हैव, मस्ट और मस्ट हैव जरूर करना चाहिए, मस्ट हैव जरूर करना चाहिए था। मैंने जैसे बताया हैव पास्ट के लिए होगा और विथआउट हैव जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट का होगा। अब मस्ट का है जरूर करना चाहिए और मस्ट हैव जरूर करना चाहिए था। हिंदी वैसे इसकी होती है चाहिए, शुड की तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है, शुड का इस्तेमाल नॉर्मल सजेशन के लिए करते हैं, जनरल सजेशन, आपको वो बात माननी है तो ठीक, नहीं माननी है तो ठीक। लेकिन मस्ट और मस्ट हैव में वो चीज आपको जरूर 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 करना है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि आप करें या ना करें, आपको वो काम करना है। ऐसे के लिए आपको मस्ट और मस्ट हैव का इस्तेमाल, ठीक। उसके बाद ought to और ought to have, ये भी चाहिए के सेंस में ही होता है, चाहिए, और मैंने कहा हैव लग जाता है तो पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों चाहिए और यहां शुड भी चाहिए और मस्ट भी चाहिए, लेकिन शुड जनरल सजेशन के लिए, मस्ट कंपल्शन के लिए, ये नेसेसिटी बताता है, अनिवार्यता, भाई आपको करना ही है। ought to ड्यूटी बताता है, ड्यूटी मतलब फर्ज, कर्तव्य, ये आपका कर्तव्य है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। आपको शुड का इस्तेमाल नहीं करना है उस वक्त, क्योंकि यहां पर ड्यूटी की बात हो रही है, कर्तव्य और फर्ज की बात हो रही है, तो आपको ought to का इस्तेमाल करना है। आप कहते हैं कि आपको आपके देश की रक्षा करना चाहिए, तो यू शुड नहीं आना चाहिए, यू ought to आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, यहां पर आप कर्तव्य या फर्ज की बात कर रहे हैं, और जब कभी भी वाक्य में कर्तव्य और फर्ज की बात हो, आपको ought to और ought to have का इस्तेमाल करना है। हिंदी इसका चाहिए ही होता है। शैल और विल, मैंने आपको पहले ही बताया, शैल और विल कभी भी हेल्पिंग वर्ब थे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी इसका गागी के, भविष्य बताने के लिए करते हैं, ठीक। यूज्ड टू, यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट के हैबिट्स को बताने के लिए। जैसे आप कहते हैं, मैं पहले गांव जाया करता था, मैं कंची खेला करता था, मैं पतंग उड़ाया करता था, मैं पहले स्कूल जाया करता था, या वो व्यक्ति पहले ये काम किया करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है। वो पास्ट के हैबिट्स को जब कभी भी आपको बताना है कि आप ऐसा किया करते थे, वो ऐसा किया करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको यूज टू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वुड, वुड का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है, लेकिन जो मैंने अभी लिखा है पोलाइट ऑफर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पोलाइट ऑफर यानी विनम्र प्रस्ताव के लिए, किसी से बहुत ही विनम्रता से आपको पूछना है, कोई ऑफर करना है, तो इसके लिए आपको वुड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। हैव टू और हैज टू, जब कभी भी हैव और हैज के साथ टू लगता है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी दोस्त, यहां पर ये मॉडल है हैव टू और हैज टू। इसका इस्तेमाल ऐसा होता है कि किसी काम को आपको करने की इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरन आपको वो करना पड़ता है, इसका हिंदी होता है करना है या करना पड़ता है। मान लीजिए आपको सुबह ठंड में उठना पड़ता है 6 बजे और दौड़ने जाना पड़ता है, इच्छा नहीं है लेकिन आपका वेट गेन हो चुका है और आपको क्या है, अब इच्छा नहीं लेकिन अब मजबूरी है आपकी कि उठना पड़ रहा है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे 6 बजे या मुझे जल्दी सुबह उठना पड़ता है, या मुझे उठना पड़ता है या फिर उठना है। इस सेंस में आपको क्या इस्तेमाल करना है, हैव टू और हैज टू, प्रेजेंट के लिए। यही मजबूरी आपको बताना है कि पहले करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता, पहले करना पड़ता था, मजबूरी थी, करना पड़ता था। मान लीजिए पहले पास्ट में आपका जो वेट है बहुत ज्यादा था, अब आप ये कहानी अभी किसी को बता रहे हैं,
बता रहे हैं कि आपको डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है सुबह मॉर्निंग, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको उठ के करना पड़ेगा वो काम। यानी आपको मॉर्निंग में जाना पड़ेगा वॉक के लिए, रनिंग के लिए। आपने वो काम किया भी, लेकिन अब आप मुझे बता रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि वो जो काम है आपने किया है वो करना पड़ता था, अब नहीं करते हैं। उसके लिए पास्ट का हैड टू, यानी करना था या करना पड़ता था। भाई आपको सुबह 6 बजे उठना है या सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बात समझ रहे हैं? तो करना पड़ता था लेकिन पास्ट में, और विल हैव टू भविष्य के लिए, यानी वो काम आपको करना पड़ेगा या करना होगा आने वाले समय में। विल के साथ हैव टू का इस्तेमाल करना है। ये हमारी जो चीजें हैं ये क्या हैं दोस्त? मॉडल्स हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये पूरे मॉडल्स नहीं है, मेरे पास बोर्ड और जगह दोनों की कमी है, इस वजह से मैंने अभी कुछ लिखे हैं। अब हम देखते हैं दूसरे। बाकी जो हमारे मॉडल्स थे वो ये हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे, अभी केवल 2 बचे हुए हैं। एक है दोस्त नीड और एक है दोस्त डेयर। नीड का इस्तेमाल, इसका हिंदी अर्थ होता है जरूरत। जब आप किसी चीज की जरूरत बताते हैं, जब आप ये कहते हैं कि उस चीज की आपको जरूरत है, आई नीड अ मोबाइल, मुझे फोन की जरूरत है, मुझे सेल फोन की जरूरत है, मुझे लाइट की जरूरत है, आई नीड लाइट। जब आप जरूरत बताते हैं वाक्य में, आपको उस वक्त नीड का इस्तेमाल करना है। और डेयर हिम्मत के लिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कहते होंगे कि हाउ डेयर यू, हमारी हिम्मत कैसी हुई। ये वही है, ये मॉडल है। तो हम लोगों ने कुछ मॉडल्स यानी पूरे के पूरे मॉडल्स देख चुके हैं, हम इसका पूरा बेसिक जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों आगे पढ़ेंगे, बताएंगे उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उनका इस्तेमाल कैसे हो। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, इनको समझे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।